साथियों, आज मैं आपको बीज मंत्र द्वारा कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की विधि सिखाने वाला हूँ। कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर लेना बहुत ही दिव्य प्रक्रिया है। यह एक अद्भुत अनुभव है। कुंडलिनी शक्ति और सभी चक्रों को जागृत करने के लिए सात्विक ऊर्जा, हृदय में अटूट श्रद्धा, असीम विश्वास और निरंतरता की आवश्यकता होती है। कुंडलिनी शक्ति और सारे चक्र एक कुशल और सुयोग्य गुरु के संरक्षण में ही जागृत करने चाहिए। तो सबसे पहले आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। इसके लिए पद्मासन सबसे बेहतर आसन है। अपने मेरुदंड को सीधा रखें। अपने दोनों हाथ घुटनों पर रखें। दोनों हाथों की हथेलियां आसमान की ओर खुली होनी चाहिए। अपनी आंखें बंद रखें। 3 बार लयबद्धता के साथ दीर्घ श्वसन करें। दीर्घ श्वसन के पश्चात अपने चित्त को सहस्त्रार चक्र पर केंद्रित करके 3 बार लयबद्धता के साथ ओमकार का उच्चारण करें। इस तरह से उसके पश्चात अपने चित्त को मूलाधार चक्र पर केंद्रित करें। मूलाधार चक्र का स्थान शरीर के अंतर्गत अपने मेरुदंड के सबसे निचले हिस्से में गुदा और लिंग के मध्य में स्थित है। मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए सबसे पहले अपना ध्यान पूरी तरह से मूलाधार चक्र पर ही केंद्रित रखें और बीज मंत्र लम का उच्चारण करें। लम 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 लम। इस तरह से चक्र जागृति एवं परिणाम प्राप्ति के लिए कम से कम 5 मिनट तक ध्यान करें। धीरे धीरे यह चक्र जागृत होने लगेगा। मूलाधार चक्र जागृत होने से शारीरिक ऊर्जा बढ़ती है, साहस प्राप्त होता है, हौसला मजबूत बनता है, अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है, जीवन में बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी लेने की क्षमता विकसित होती है, गलत आदतें आसानी से छूट जाती हैं। गलत आदतें आसानी से छूट जाती हैं। 5 मिनट के पश्चात अपना चित्त स्वाधिष्ठान चक्र पर रखें। स्वाधिष्ठान चक्र मूलाधार चक्र से थोड़ा ऊपर और नाभि से थोड़ा नीचे स्थित होता है। स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत करने के लिए सबसे पहले अपना ध्यान पूरी तरह से स्वाधिष्ठान चक्र पर ही केंद्रित रखें और बीज मंत्र वम का उच्चारण करें। वम 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 वम। इस तरह से चक्र जागृति एवं परिणाम प्राप्ति के लिए कम से कम 5 मिनट तक ध्यान करें। धीरे धीरे यह चक्र जागृत होने लगेगा। स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होने से प्रशासकीय गुण प्रकट होते हैं। शारीरिक विकार एवं समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। आलस्य, क्रोध, गर्व, अविश्वास आदि दुर्गुणों का समूल नाश हो जाता है। 5 मिनट के पश्चात अपने चित्त को मणिपुर चक्र पर केंद्रित करें। मणिपुर चक्र नाभि के मूल में स्थित होता है। मणिपुर चक्र को जागृत करने के लिए सबसे पहले अपना पूरा ध्यान मणिपुर चक्र पर केंद्रित रखें और बीज मंत्र रम का उच्चारण करें। रम 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 रम। इस तरह से उच्चारण करें। चक्र जागृति एवं परिणाम प्राप्ति के लिए कम से कम 5 मिनट तक ध्यान करें। धीरे धीरे यह चक्र जागृत होने लगेगा। मणिपुर चक्र जागृत होने से इंसान तेजस्वी बनता है, कर्म योगी बन जाता है, सद्गुण संपन्न बनता है, भाषा और प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करता है,
भय, कपट, चिंता, मोह, ईर्ष्या, कुतर्क आदि दुर्गुणों का समूल नाश हो जाता है। 5 मिनट के पश्चात अपना चित्त अनहत चक्र पर केंद्रित करें। अनहत चक्र छाती के मध्य में स्थित होता है। अनहत चक्र को जागृत करने के लिए सबसे पहले अपना ध्यान अनहत चक्र पर केंद्रित करें और बीज मंत्र यम का उच्चारण करें। यम 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 यम। इस तरह से चक्र जागृति एवं परिणाम प्राप्ति के लिए कम से कम 5 मिनट तक अनहत चक्र पर ध्यान करें। धीरे धीरे यह चक्र जागृत होने लगेगा। अनहत चक्र जागृत होने से ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्राप्त होने लगती है, कुछ सिद्धियां प्राप्त होती है। इंसान कर्म कांड से ऊपर उठकर साधना मार्ग में आरूढ़ होता है। आनंद की प्राप्ति होती है। प्रेम, श्रद्धा और विश्वास जैसे गुण अपने आप विकसित होने लगते हैं। मत्सर, छल, कपट, अहंकार, मोह, असंतोष आदि दुर्गुणों का समूल नाश हो जाता है। 5 मिनट के पश्चात अपने चित्त को विशुद्धि चक्र पर केंद्रित करें। विशुद्धि चक्र कंठ में विद्यमान होता है। विशुद्धि चक्र को जागृत करने के लिए सबसे पहले अपना ध्यान विशुद्धि चक्र पर ही केंद्रित रखें और बीज मंत्र हम का उच्चारण करें। हम 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 हम। इस तरह से चक्र जागृति एवं परिणाम प्राप्ति के लिए कम से कम 5 मिनट तक ध्यान करें। धीरे धीरे यह चक्र जागृत होने लगेगा। विशुद्धि चक्र जागृत होने से शब्दों का दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। वाणी और संगीत विद्या की सिद्धि प्राप्त होती है। व्यक्ति विद्वान बनता है। 16 कला विकसित होती है। आयु और वृद्धि होती है। 5 मिनट के पश्चात अपने चित्त को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। आज्ञा चक्र कपाल के मध्य में विद्यमान होता है। आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए सबसे पहले अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित रखें और बीज मंत्र क्षम का उच्चारण करें। क्षम 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 क्षम। इस तरह से चक्र जागृति एवं परिणाम प्राप्ति के लिए कम से कम 5 मिनट तक आज्ञा चक्र पर ध्यान करें। धीरे धीरे यह चक्र जागृत होने लगेगा। आज्ञा चक्र जागृत होने से दिव्य दृष्टिकोण प्राप्त होता है। दया, क्षमा, शांति जैसे गुण अपने आप विकसित होने लगते हैं। तीनों कालों का ज्ञान प्रकट होने लगता है। आत्मदर्शन होता है। व्यक्ति असाधारण बनता है। 5 मिनट के पश्चात अपना चित्त सहस्त्रार चक्र पर केंद्रित करें। सहस्त्रार चक्र मस्तिष्क के मध्य भाग में स्थित होता है, जिसे शिव प्रदेश भी कहा जाता है। सहस्त्रार चक्र को जागृत करने के लिए सबसे पहले अपना ध्यान पूरी तरह से सहस्त्रार चक्र पर केंद्रित रखें और बीज मंत्र ओम का उच्चारण करें। इस तरह से ओम का उच्चारण करें। चक्र जागृति एवं परिणाम प्राप्ति के लिए कम से कम 5 मिनट तक ध्यान करें। धीरे धीरे यह चक्र जागृत होने लगेगा। सहस्त्रार चक्र जागृत होने से परम आनंद की प्राप्ति होती है।
अनेक सिद्धियां प्राप्त होती है। सुख और दुख का कोई असर नहीं होता। मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। 5 मिनट के पश्चात निर्विचार होकर ध्यान कीजिए। 3 मिनट तक ध्यान कीजिए। 3 मिनट के ध्यान के पश्चात धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। ध्यान पूर्ण होने के बाद आप 1 गिलास गर्म किया हुआ पानी पिए। साथियों, कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है और 7 चक्रों से गुजरती हुई सहस्त्रार पर पहुंचती है, तब शरीर में अनेक प्रकार की क्रियाएं होने लगती है एवं शरीर रोमांचित हो उठता है। ये कुंडलिनी जागरण का प्रथम सोपान है। हर चक्र पर स्पंदन महसूस होने लगते हैं। ये कुंडलिनी जागरण की अनुभूति है कि आपको एक दिव्य ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती हुई अनुभव होती है। एक दिव्य ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ने की अनुभूति होती है। कुछ लोगों को प्रकाश भी दिखाई देने लगता है। कुछ लोगों को अलग अलग तरह के रंग दिखाई देने लगते हैं। कुछ लोगों को ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। कुछ लोगों का ध्यान में अपने इष्ट देवता की प्रतिमा दिखने लगती हैं। सिर के तालु भाग और हाथों की हथेलियों में चैतन्य लहरियां महसूस होती है। कई सारे गुण प्रकट होने लगते हैं। अगर आप नियमित रूप से 5-5 मिनट हर एक चक्र पर ध्यान लगाएं और बीज मंत्र का उच्चारण शुद्ध अंतःकरण से, शुद्ध भावना के साथ करें, तो जल्दी ही आप अपने जीवन में अनुकूल बदलाव महसूस करने लगेंगे। कुंडलिनी जागरण के पश्चात शरीर में हल्कापन महसूस होता है। मन में पूर्ण संतोष, पूर्ण शांति, परम सुख, परम आनंद, परम प्रेम की अनुभूति होती है। पूर्णतः आनंद की स्थिति प्राप्त होती है। ऐसे साधक के पास बैठने से दूसरे व्यक्ति को भी सुख और शांति की अनुभूति होती है। साथियों, कुंडलिनी शक्ति को आसानी से जागरूक करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप एक उत्तम गुरु का सानिध्य प्राप्त करें, क्योंकि एक उत्तम गुरु अपने शिष्य को अपनी आध्यात्मिक शक्ति देकर उसकी कुंडलिनी शक्ति तुरंत जागरूक कर सकता है। गुरु द्वारा दी गई इस शक्ति का प्रयोग कर शिष्य आसानी से अपनी कुंडलिनी शक्ति को पूरी तरह से जागरूक करने में सफल हो जाता है। कुंडलिनी शक्ति के जागरण की अनेक योग विधियां हैं। जैसे मुद्रा के साथ भी आप कुंडलिनी जागरूक कर सकते हैं। बंध, प्राणायाम, आसन, मंत्र, जैसे आज हमने बीज मंत्र के जरिए कुंडलिनी जागरण की विधि देखी, ध्यान आदि अनेक योग विधियां मौजूद है। किसी एक योग मार्ग का अनुसरण करते हुए आप अपनी कुंडलिनी शक्ति जागरूक कर सकते हैं। कुंडलिनी योग का नियमित रूप से अभ्यास करके आप इससे प्राप्त होने वाले सभी लाभ जरूर उठाएं और अपने जीवन को दिव्य बनाएं। साथियों, आज मैंने आपको बीज मंत्रों द्वारा कुंडलिनी शक्ति के जागरण की विधि बहुत ही आसान भाषा में बताई है। कुंडलिनी शक्ति के जागरण की अन्य विधियां सीखने के लिए आप मेरे कुंडलिनी योग से संबंधित आने वाले सभी वीडियो जरूर देखें और इस वीडियो को आप कुंडलिनी योग के विषय में जागरूकता लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। कुंडलिनी योग आत्म साक्षात्कार और मोक्ष प्राप्त करने का सबसे सुलभ मार्ग है। आप सभी लोग कुंडलिनी योग का अभ्यास आज से ही, अभी से ही आरंभ करने का दृढ़ संकल्प करें और इसके दिव्य लाभों का स्वयं अनुभव करें। परमात्मा के आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। शुभम भवतु।